नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, किसान जो है वो देश का अहम हिस्सा माना जाता है। अहम वर्ग किसान जो है वो देश का अहम वर्ग है और उस अहम वर्ग के साथ मोदी सरकार ने कितनी नाइंसाफी की है, कितने छल कपट किए हैं, वो आप सभी जानते हैं। उनके विरोधी भी अक्सर आरोप लगाते रहते हैं मोदी सरकार पर कि किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया। और उसके बाद एक खबर आ रही है जो इस दावे को, इन आरोपों को सही साबित कर देती है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं निकालने का दावा किया, बड़ी बड़ी बातें की गई, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, इस तरह के नारे, इस तरह के जुमले जो हैं वो दिए गए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि किसान जो हैं वो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। एक खबर आ रही है महाराष्ट्र से जिसमें मोदी सरकार के किसानों को लेकर के सारे कल्याणकारी जो नीतियां हैं उनका कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। खबर आ रही है महाराष्ट्र से जहां पर एक किसान ने आत्महत्या कर ली है और सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि मोदी साहब, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और अपने मोदी साहब को जिम्मेदार ठहराते हुए, पीएम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए किसान ने आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। खबर आ रही है महाराष्ट्र से। खबर मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं, जनसत्ता की ये खबर है। हेडलाइन सबसे पहले आप देखिए, लिखा है आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं मोदी साहब। ये वो किसान कह रहा है जिसने आत्महत्या कर ली है। पीएम को जिम्मेदार ठहराकर किसान ने दे दी अपनी जान। अब आप खुद ही इस पूरी लाइन से आप खुद ही पूरी खबर समझ गए होंगे कि क्या पूरा मामला है, किस तरीके से एक किसान ने आत्महत्या कर ली और उसका जिम्मेदार जो है उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को ठहराया है। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और यही पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन उनके दावों और वादों में जमीन आसमान का फर्क है। जमीनी हकीकत जब आप देखेंगे तो इस तरह की खबरें आपको निकलकर सामने आएंगी। खबर मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ क्या कुछ लिखा है। लिखा है महाराष्ट्र में पुणे में एक किसान ने पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए आत्महत्या कर ली। किसान ने अपने सुसाइड नोट में खेती और उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर अपना दर्द बयां किया। जिस किसान ने आत्महत्या की है उसने अपने सुसाइड नोट में एमएसपी को लेकर भी कई बातें की है। मैं आपको खबर पढ़कर सुना रही हूँ क्या कुछ लिखा है। लिखा है महाराष्ट्र के पुणे से किसान द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। किसानों ने अपने सुसाइड नोट में पीएम मोदी और सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। किसान ने अपने सुसाइड नोट में एमएसपी से लेकर लोन रिकवरी एजेंटों से जुड़ी प्रताड़ना को भी साझा किया है। पुलिस ने बताया कि किसान ने कथित तौर पर तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी, यानी कि आत्महत्या कर ली। खबर में आगे लिखा है पुणे जिले में किसान की मौत के मामले में पुलिस ने कहा कि मृतक की पहचान जुन्नार तालुका के वड़गांव आनंद गांव के रहने वाले दशरथ लक्ष्मण केदारी के रूप में हुई है। केदारी के परिवार में उसकी मां, पत्नी और 2 बच्चे हैं। पुलिस ने कहा कि आत्महत्या से पहले किसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई के साथ एक नोट भी छोड़ा था और उस नोट में क्या कुछ उन्होंने कहा, हमने आपको बताया किस तरीके से वो नोट में कह रहे हैं कि पीएम मोदी, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और एमएसपी को लेकर भी उन्होंने कई कड़ियां जो हैं यहाँ पर खोल कर रखी हैं। अब उनके सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है ये देखिए। लिखा है पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने केदार द्वारा लिखे गए एक सुसाइड नोट को बरामद किया है जिसमें उन्होंने फसलों के लिए एमएसपी नहीं मिलने और लोन रिकवरी एजेंटों के द्वारा उत्पीड़न की बात लिखी थी। केदारी ने अपने सुसाइड नोट में किसानों की दुर्दशा की अनदेखी के लिए महाराष्ट्र सरकार और केंद्र को भी जिम्मेदार ठहराया है। किसान केदारी ने कोरोना वायरस महामारी और भारी बारिश के कारण हुए नुकसान के कारण किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में लिखा है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर जिस एमएसपी का गाना गा गाकर किसानों को झुंझुना पकड़ाया जा रहा था कि आपकी आय जो है वो दोगुनी कर देंगे, 2022 तक, 2024 तक आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, किसान जो है वो डिजिटल बन जाएगा, इस तरह के दावे वादे किए गए। लेकिन ये जो किसान है वो खुद ही कह रहा है कि एमएसपी के द्वारा जो है उसको फसल नहीं मिली, फसलों के लिए उसको एमएसपी नहीं मिली और जो लोन रिकवरी एजेंट है उनका बर्ताव भी उनके साथ बेहद ही खराब है और वो किस तरीके से जो है उनको प्रताड़ित करते हैं, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। आपको याद होगा दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था और किस तरीके से एमएसपी को लेकर, एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के पूरा विरोध प्रदर्शन तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा समय से चला था और उसके बाद मोदी सरकार ने अपने घुटने जो है टेक दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार जो है किसानों के लिए कुछ ढंग का नहीं कर पाई और किसानों और मोदी सरकार में अभी भी जो है तनातनी चल रही है, जारी है। और इसको लेकर इस बीच ये खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में एक किसान ने आत्महत्या कर ली और उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी को ठहराया है। खबर में आगे लिखा है
केदारी ने हाथ से लिखे गए अपने सुसाइड नोट में पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया और एमएसपी की मांग की। किसान केदारी ने लिखा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, साहूकार इंतजार करने को तैयार नहीं हैं, हम क्या करें, हम प्याज को बाजार तक ले जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। आप बस अपने बारे में सोच रहे हैं मोदी साहब। किसानों को क्या करना चाहिए? फाइनेंस वाले धमकाते हैं और पटपेड़ी यानी कि सहकारी समिति के अधिकारी गाली गलौज करते हैं। आखिर न्याय की गुहार लगाने के लिए हम किसके पास जाएं? आज मैं आपकी निष्क्रियता के चलते आत्महत्या करने को मजबूर हूँ। कृपया हमें फसलों की कीमत दें जो हमारा अधिकार है। और इसी को लेकर के पूरी लड़ाई दिल्ली में लड़ी गई थी। बेहद गर्मी और सर्दी में, धूप में, जाड़ों में किसान जो है वो सड़कों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है किस तरीके से उनके प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश की, वो बहुत लंबी बहस चली जाएगी और किस तरीके से जो है उनको गलत ठहराया गया। लेकिन आज वही उन्हीं बातों को लेकर के जो किसान है वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। खबर में आगे लिखा है, किसान की मौत के मामले में अलेफाटा पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु यानी कि एक्सीडेंटल डेथ का केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है और केदारी की मौत के पीछे के कारणों की पुष्टि के लिए जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय पुलिस के पुलिस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर इस मामले की जांच कर रहे हैं। अब आप खुद देखिए कि किस तरीके से जो है एमएसपी को लेकर के पूरा प्रदर्शन हुआ था। एमएसपी को लेकर जो है पूरा का पूरा रोना था, पूरा का पूरा विवाद एमएसपी पर टिका हुआ था। किसान जो है वो एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे थे लेकिन उनको नहीं दी जा रही थी। पीएम मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन लिखित में जो है गारंटी नहीं दी जा रही थी, जिसको लेकर के पूरा विवाद था, पूरा प्रदर्शन किया किसानों ने। लेकिन आज भी उसके बाद किस तरीके से जो है वही विवाद जो है शुरू हो गया है एमएसपी को लेकर और उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है एमएसपी उनको नहीं मिल रही थी और उसके बाद उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया, इतना उनको परेशान किया गया कि उन्होंने आखिर में आत्महत्या करना ही बेहतर समझा। एक आज तक की खबर मैं आपको दिखा देती हूँ जिसमें एक आरटीआई में ये खुलासा किया गया है कि 11 महीने में 2500 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। सिर्फ 11 महीने का ये आंकड़ा है। ये जो आंकड़ा है ये जनवरी का है, 2022 जनवरी का ये आंकड़ा है और इस आंकड़े में, इस आरटीआई में ये आंकड़ा दिया गया है कि 11 महीने में 2500 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सिर्फ महाराष्ट्र की बात ना करें तो देश भर में जो किसान हैं वो हर साल कई हजार लाखों किसान जो हैं वो आत्महत्या करते हैं अपनी समस्याओं को चलते। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है उन किसानों को सक्षम बनाने में बिल्कुल जो है नाकामयाब साबित हो चुकी है। आज तक की आप खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा है महाराष्ट्र में 11 महीने में 2500 किसानों ने की आत्महत्या। आरटीआई में खुलासा, एक आरटीआई फाइल की गई थी और उसके बाद ये खुलासा सामने आया। मराठवाड़ा में बीते साल 2021 में परेशान हाल 711 किसानों आत्महत्या का है। औरंगाबाद में 150 किसानों ने आत्महत्या की। जनवरी 2021 में नवंबर 2021 तक राज्य में 2498 किसानों ने आत्महत्या कर ली, जबकि वर्ष 2020 में महाराष्ट्र में 2547 किसानों ने सुसाइड किया। हर साल, हर महीने और हर पल एक किसान की जो है जान जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी वो मोदी सरकार जो नारा देकर आई थी कि बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार किसानों पर अत्याचार अब नहीं सहा जाएगा, उसको लेकर के जो मोदी सरकार ने क्या कुछ काम किया है, क्या कुछ कल्याणकारी नीतियां हैं, इन सब का कच्चा चिट्ठा जो है वो पूरी तरीके से खुल चुका है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सीधा पहुंचे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर